हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, जो आज की वीडियो है वो रिगार्डिंग PSSB एग्ज़ाम को लेकर है। जैसे आप सभी को मालूम है कि पंजाब पटवारी एग्ज़ाम 1001 वैकेंसी को लेके नोटिफिकेशन जो है वो आउट हो चुका है और इसके जो फॉर्म फिलिंग है वो ओवरऑल जो है मई और जून में स्टार्ट हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डाउट भी था और कई कमेंट भी आ रहे थे कि मैम इसका जो है वो सिलेबस क्या रहेगा और सिलेबस क्या है। ऑलमोस्ट PSSB एग्ज़ाम के जो सिलेबस हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और अगर हम पटवारी एग्ज़ाम की बात करें तो इसका सिलेबस जो है वो मैं आज डिस्कस करूँगी। आप लास्ट तक ज़रूर बने रहना। इससे क्या होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि क्या क्या हमने पटवारी एग्ज़ाम को लेकर प्रिपरेशन जो है वो करनी है। ठीक है, इससे पहले चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कर देना। इससे क्या होगा, आपको न्यूली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी PSSB एग्ज़ाम को लेके है न्यूली इन्फॉर्मेशन। जब आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो। ओवरऑल जो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। आज हम पंजाब पटवारी एग्ज़ाम के जो है वो डिटेल के साथ जो है वो सिलेबस जो है वो मेंशन करेंगे और आपके साथ डिस्कस भी होगा। सबसे पहले जो है पार्ट ए को लेके है, मतलब जो डिवाइड हो रहे हैं पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ओवरऑल सभी PSSB एग्ज़ाम ने अब जो ये है क्वालिफाइंग एग्ज़ाम जो है ओवरऑल सबके एग्ज़ाम के लिए रख दिया हुआ है। ठीक है, लाइक पार्ट ए, अगर आप क्वालिफाइंग नहीं करोगे पार्ट ए तो आपका पार्ट बी जो है वो चेक नहीं होता। ठीक है, इसलिए आप पंजाबी को लाइटली मत लेना, पंजाबी ग्रामर को भी अच्छे से प्रिपेयर करो साथ साथ। सबसे पहले है पार्ट ए, दैट मीन्स पंजाबी क्वालिफाइंग नेचर। जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ओवरऑल 50 हैं और इसके मार्क्स जो है कैरीज होते हैं 50 और ये MCQ बेस्ड है, लाइक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती पार्ट ए में। क्लियर? पार्ट ए में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है कि अगर आप चाहो तो आप 50 के 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी अगर आपका कोई रॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, बट पार्ट बी में जो है आपकी नेगेटिव मार्किंग है, उन्होंने साथ में मेंशन कर दिया है पार्ट बी विल बी वैल्यूएटेड ओनली इफ़ अ कैंडिडेट स्कोर मिनिमम 50% मार्क्स। दैट मीन्स साथ में उन्होंने मेंशन ये करा है कि पार्ट बी जो है वो वैल्यूएट होगा अगर आपने 50% मार्क्स जो है वो क्वालिफाइंग कर ली है। दैट मीन्स आपने 50 में से 25 मार्क्स ले लिए हैं तो आपका पार्ट जो बी है वो चेक करा जाएगा। ठीक है, साथ नेक्स्ट उन्होंने बोला है पार्ट बी में बोला है पार्ट बी विल बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर एंड ICT। ओके, मैंने इस चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो डिस्कस भी करी है कि इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपने कैसे कवर करने हैं पंजाब GK के, और मैंने एक बुक का रिव्यू भी दे रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और चैनल में देख भी सकते हो कौन कौन सी वीडियो डली हुई है। और मैंने सिलेबस के रिगार्डिंग भी आपको प्रॉपर मेंशन करा है, जैसे GK के क्वेश्चन कैसे करने हैं। ठीक है, और ऑल ओवर सिलेबस अगर आपने कवर करना है कम टाइम में तो आपने कैसे करना है वो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूँगी, उसका लिंक डाल दूँगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि कैसे कैसे किस चैनल से प्रिपेयर करना है या किस बुक से प्रिपेयर करना है। ठीक है, पार्ट बी में साथ में उन्होंने टॉपिक वाइज भी सिलेबस में मेंशन करा है कि क्वेश्चंस फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर, ICT का मीन होता है कि जो आपका कंप्यूटर का है। ठीक है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको 100 दिए जाएंगे। ठीक है, मतलब ओवरऑल सभी सिलेबस में से जिसमें से आपका डिवाइड कर रखा है GK का, करंट अफेयर्स, इंग्लिश के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस, पंजाबी के क्वेश्चंस और कंप्यूटर के क्वेश्चंस। ठीक है, और पंजाब हिस्ट्री वगैरह के क्वेश्चंस भी, वो टोटल आपको 100 मार्क्स के आएंगे। ठीक है, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, टाइप ऑफ क्वेश्चंस MCQ बेस्ड होंगे लाइक अ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, ओवरऑल 100 मार्क्स का होगा, बाकी इसकी कट ऑफ जाती है। ठीक है, और पार्ट बी में उन्होंने साथ में मेंशन करा है क्योंकि पार्ट ए आपका क्वालिफाइंग है उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी, बट जो पार्ट बी है देयर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग इन पार्ट बी। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, बट अगर आप दैट मीन्स
कोई क्वेश्चंस में ऐसे है कि आप चाहते हो कि हम सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर दें, ऐसा नहीं है। पार्ट बी में आप सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है। सो रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1/4 मार्क आपका डिडक्ट होगा, वुड बी डिडक्टेड। द क्वेश्चंस नॉट अटेम्प्टेड विल रिसीव नो क्रेडिट और डिसक्रेडिट, ठीक है। आपको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर आप कोई क्वेश्चन नहीं अटैम्प्ट करते, ठीक है। इसलिए आप सोच समझ के कोई भी क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना अगर आपको लगता है कि हाँ हमें इसका आंसर जो है वो 100% श्योर है, ठीक है। नहीं तो अगर आप तुक्का लगाओगे कि हाँ भी ऐसे कर लें, मतलब सभी क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर दें, ऐसा नहीं है। नहीं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/4 आपका मार्क जो है वो डिडक्ट होगा, ठीक है। सो साथ में नीचे सेकंड मेंशन उन्होंने करा, द मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल क्वालिफाई पार्ट ए विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट इन पार्ट बी। क्लियर। टेंटेटिव, बाकी आपने यही पटवारी एग्ज़ाम के लिए जो मेनली में था कि काफ़ी सारे बच्चों को था कि उन्होंने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो डाल रखी है कि आपका जो पटवारी एग्ज़ाम का सिलेबस है वो न्यूली ये उन्होंने मेंशन कर दिया है, ठीक है। सो अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो एनी सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर कोई टॉपिक के रिगार्डिंग। तो एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूँगी कि आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, जो अभी फ्रेशर है, जहाँ जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं करी प्रिपरेशन, जिन्होंने तो कर ली है, ठीक है, अब रिवीजन करें। कई लोग तो रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है, कईयों ने तो काफ़ी एग्ज़ाम दे दिए हुए हैं ऑलरेडी पहले PSSB के। तो जिन्होंने अभी स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन तो अभी से कर लो, नहीं तो अभी तो उन्होंने नोटिफिकेशन आउट करा है, जब अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएंगे तब आपके माइंड में और भी प्रेशर हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आप एक तो स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे कोई भी, ठीक है। सम टाइम आपका शेड्यूल बिजी हो जाता है, फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, फैमिली इश्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। सो इसलिए आप आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। इससे क्या होगा कि आपका जो सिलेबस है वो ओवरऑल कवर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में आप मॉक टेस्ट लगा सकते हो, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो होपफुली मैं रिप्लाई करने की पूरी ट्राई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक चैनल को जो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना। थैंक यू।